एडवोकेट प्रशांत सिंह चौहान बोल रहे हैं। हाँ जी। सर, मैं हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज केस आया है एक रविकांत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, और इसमें एडवोकेट आप प्रशांत सिंह चौहान हैं। ये बड़ा जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 2018 से भर्तियां रिवाइज होंगी, एसआई का रिवाइज होगा। क्या कुछ माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर रहा और क्या इसका फैसला रहा सर? सर, ये स्पेसिफिकली जो आज वाला केस था दैट वाज रिलेटेड टू सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। 2018 से किसी भर्ती पे इस ऑर्डर का इफेक्ट होगा या नहीं, ये गवर्नमेंट को देखना है। आज सिर्फ सब इंस्पेक्टर का जो रिजल्ट था, जो 2019-20 वाली जो रिक्रूटमेंट वो थी एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ उसके रिगार्डिंग था। इसमें गवर्नमेंट का भी यही स्टैंड था कि हम इसको रिजल्ट को रिवाइज करने की उसमें है। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि 31 तारीख को हमारे डिवीजन बेंच का एक ऑर्डर था प्रीति मलिक वाले उसमें, जिसमें सोशो इकोनॉमिक जो पॉलिसी है हरियाणा गवर्नमेंट की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था डिवीजन बेंच ने। और उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था हरियाणा गवर्नमेंट ने, जिसकी एसएलपी भी डिसमिस हो चुकी है। तो ये जो डिसमिसल ऑर्डर है एसएलपीज का और जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया था सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी का, वो जज साहब की नॉलेज में आज लाया गया। तो जज साहब ने सेम इन टर्म्स ऑफ दैट ऑर्डर ये डिस्पोज ऑफ कर दी कि अगर सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल करी है डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की, तो वो स्टार्टिंग से होगी, ना कि जिस दिन से ऑर्डर पास हुआ है। जब से 2018 से ही भर्तियां पूरी दोबारा रिवाइज की स्थिति में पहुंच गई। हाँ, वो उस स्थिति में पहुंच गई, लेकिन ये आज के ऑर्डर में ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आज का ऑर्डर स्पेसिफिकली सिर्फ सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग है। लेकिन अगर लीगली हम देखें तो जो डिवीजन बेंच का ऑर्डर है और एसएलपी डिसमिस हुई है, अगर हाई कोर्ट कोई भी पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करता है तो वो उसी दिन से अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आई है। इसमें ये नहीं कर सकता हाई कोर्ट की भाई आज मैंने ऑर्डर किया है तो आगे से ये एप्लीकेबल होगी। वो अगर हाई कोर्ट क्वैश करता है किसी उसको बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो जिस दिन से एग्जिस्टेंस में आई है, जिस दिन वो नोटिफाई हुई है, उस दिन से वो खत्म मानी जाएगी। सर, क्या आपको देखकर लगा आप सरकारी एडवोकेट ने यहाँ पैरवी किया होगा, उनके हाव भाव या उनका पैरवी करने के तरीके से क्या लगा कोर्ट के अंदर की हाँ ये तो शुरुआत से सभी भर्तियों को करने जा रहे हैं, या माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो आपकी मेहनत के दम पर आज जो फैसला सुनाया उसको लेकर सिर्फ एसआई रिवाइज करेंगे? जो एसआई रिवाइज के रिगार्डिंग है उसमें स्टार्टिंग जो हुई थी, इसमें जो अपने स्टेट काउंसिल है गवर्नमेंट की तरफ से है, वो भी एक एफिडेविट फाइल करना चाह रहे थे कि इसमें डेट लग जाए, और दे आर इन प्रोसेस कि हम किसी तरीके से रिवाइज करें। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम हटा के ये मार्क्स रिवाइज करेंगे या कैसे करेंगे। तो उन्होंने एफिडेविट ये फाइल कर रहे थे कि इसमें कोई कंसिडरेशन हम कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग, और फिर फ्रेश एफिडेविट नेक्स्ट डेट पे फाइल कर देंगे। लेकिन जज साहब ने आज ही इस केस को डिसाइड कर दिया। और इन टर्म्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच की, डिवीजन बेंच ने जब इस पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, तो सिमिलर टर्म्स में इस भर्ती में भी वो मार्क्स नहीं मिलने चाहिए थे। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि ये तो डीनोटिफाइड के रिगार्डिंग केस था आज। एक और मैटर सिमिलर एसआई, जैसे अभी 31 तारीख को जो फैसला आया डिवीजन बेंच का, वो आया था सीईटी के रिगार्डिंग मेनली। एक सिमिलर इसी जो सब इंस्पेक्टर का आज डिसाइड हुआ है, एक डिवीजन बेंच में इस सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी को चैलेंज करने के लिए एसआई की भर्ती में भी एक रिट पिटीशन ऑलरेडी पेंडिंग है जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा के पास, जिस जज ने उसको ऑलरेडी ऑलरेडी सीईटी में कर रखा है। हाँ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रखा है। एसआई सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सिमिलर रेट पिटीशन ऑलरेडी डिवीजन बेंच पे पेंडिंग है, वो भी मोस्ट प्रोबेबली इसी टर्म्स पे ही डिसाइड हो जाएगी। तो अगर आज नहीं होता तो ये उस रेट पिटीशन में होना था। तो सर, आप केस जीते, आपने मेहनत इसके पीछे क्या होगा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ बच्चों ने एक रिट पिटीशन और पेंडिंग है सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग, वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स को लेके, आंसर की को लेके। तो अब सिंस जब
रिजल्ट ही रिवाइज हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि वो जो एडमिटेड केस है उसको हियरिंग पे ले आए, ताकि रिवाइज हो तो एक ही बार रिवाइज हो जाए रिजल्ट। जी जी अब जी, सोशो बिल्कुल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए रिवाइज होगा, फिर कल को मान लो वो आंसर की के रिगार्डिंग रिवाइज होगा, तो ये रिवाइज ही होता रहेगा रिजल्ट। जी जी तो हमारी कोशिश ये है कि अगले हफ्ते इस भर्ती से रिलेटेड जो एक और केस है क्वेश्चन आंसर का, जी उसको हम लिस्ट करा के डिसाइड करा दे, ताकि गवर्नमेंट अगर रिवाइज करे तो जी आंसर की वाला रिजल्ट प्लस सोशो इकोनॉमिक हटा के वो इकट्ठा ही रिवाइज हो जाए, ताकि जी। बाद में दिक्कत ना आए। बाद में तो सर ऐसा ही तो रिवाइज कंफर्म है, अन्य भर्तियां भी लगभग लगभग पहुंच चुकी है कि रिवाइज वो भी होंगी 5 तक। सर अब हाँ जी, आखिर में एक सवाल और प्लीज रिक्वेस्ट हमारी समझ लीजिए, आपका जो है हजारों की संख्या में लोग आपके इंटरव्यू देखेंगे, एसआई वाले हाँ फिर जी। हमको परेशान करेंगे, सर का नंबर दो प्लीज, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और दे दीजिए, जो भी सब इंस्पेक्टर का बच्चा अपना आंसर की का बताया है, इसका बताया वो आपसे संपर्क साध सके। हाँ जी, मेरा मोबाइल नंबर आप है 94676 जी 444446। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। तो दोस्तों ये वो एडवोकेट थे प्रशांत सिंह चौहान जी, जिन्होंने आज इस केस को लड़ा और जिस एसआई की भर्ती को रिवाइज लेकर बोल दिया गया। अब आंसर की को जिसको हायर करना है भाई, नंबर एडवोकेट सर ने दे दिया है, आप संपर्क साध सकते हैं। दूसरा, लगभग 2018 जब से ये भर्तियां 5 नंबर का मामला शुरू हुआ, तभी से ये जो है रिवाइज होने की कगार पर अब भर्तियां पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर।